आज हम लोग को क्या पढ़ना है? सबसे पहले रसायन विज्ञान कक्षा धातु और अधातु। पूछता है कि धातु किसे कहते हैं? तो धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक पदार्थों को या तत्वों को या धातु को क्या करते, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रक्रिया रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? धातु। अर्थात धातु वे तत्व होते हैं जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु। जैसे लोहा, तांबा, पीतल इत्यादि। फिर दूसरा पूछता अधातु। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अधातु। जैसे प्लास्टिक, क्लोरीन वगैरह, ऑक्सीजन, ये सब क्या होती है? अधातु। आप पूछता है धातु और अधातु में अंतर। कहेंगे धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। धातु ठोस होते हैं जबकि अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था पाए जाते हैं। अर्थात धातु में तन्यता होती है, अधातु में तन्यता नहीं होती है। आज सबसे पहले पूछता है कि तन्यता किसे कहते हैं? जब किसी धातु को तान कर पतली तार के रूप में बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तन्यता। जैसे कोई तार हो गया, उसे क्या कहते हैं? तन्यता। जैसे घर में जो तार लगा उसको क्या बोलते हैं? तन्यता। अब पूछता है अधातुवर्धनीयता। जब किसी धातु को पीट कर पतली क्या बनाते हैं? चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आधातवर्धनीयता। उसे क्या? आधातवर्धनीयता। अब पूछता है खनिज किसे कहते हैं? तो जब किसी धातु को जमीन के अंदर से खन या खोद कर, अर्थात जो जमीन के अंदर से खनन द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? खनिज। जैसे लोहा हो गया, लोहा, सोना, चांदी सब क्या होते हैं? खनिज पाए जाते हैं। आगे पूछता है भर्जन। अकेले या अन्य पदार्थों के साथ वायु की मात्रा में गर्म करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भर्जन। दूसरा पूछता है जैसे देखा, जब सल्फर की अभिक्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन गैस से, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। अच्छा, निष्ठापन किसे कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में, अर्थात जिसको वायु की मात्रा में गर्म नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निष्ठापन। जैसे जब जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो जिंक कार्बोनेट प्राप्त होता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं पाई जाती। पूछता है संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं का धीरे धीरे क्षय हो जाना है, क्या कहलाता है? संक्षारण। अर्थात जब कोई धातु जल तथा नम वायु के संपर्क में आने पर लोहा या धातु धीरे धीरे क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। दूसरा पूछता है संक्षारण के बचाव। पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, प्राइमर का तेल या यशदर लेपन, जैसे होता है एल्युमिनियम का तार होता है, उस पर यशदर लेपन लगा दिया जाता है। फिर आगे पूछता है अयस्क किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में कम अशुद्धियां में या कम अयस्क में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अयस्क। जैसे कोई सामग्री खरीदते हैं, 10 ग्राम खरीद के उसे 20 ग्राम बेच दें तो कितने तक लाभ होगा? 10। वही का है अयस्क। कम खर्च में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त, उसे क्या बोलते हैं? अयस्क। आप पूछता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। जब किसी धातु को चाहे घटते क्रम में चाहे बढ़ते क्रम में रखने पर एक निश्चित श्रेणी प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। मतलब कोई भी धातु से चाहे बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में लिखते हैं तो जो एक श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आगे समझ में?